अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको पढ़ाऊंगा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए बहुत लाजमी होता है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन सी इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? यूएन। यूएन यूएन को हम यूएनओ भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट याद रख लें। अगर आप किसी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े तो इनका पर्पस पता होना लाजमी है आपको, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू या फिर टेस्ट में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इनका मेन मकसद पता होना चाहिए कि इनका मकसद क्या होता है। तो आईएमएफ सॉरी यूएन का मकसद असल में क्या होता है? यूएन का मकसद होता है किसी भी अगर कंट्रीज में जंग शुरू हो जाती है, उनमें तबाही इतना शुरू ज्यादा हो जाती है, तो उनमें एक अमन कायम करना किसका काम होता है? यूएन का काम होता है, यूनाइटेड नेशन। क्या इनका मेन पर्पस क्या है? अमन कायम करना, दुनिया में अमन कायम करना किसका मकसद होता है? यूएन का काम होता है। ओके, तो ये कब फाउंड हुई थी? 1945 में फाउंड हुई थी, आफ्टर द WW2 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये शुरू हुई थी। वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1939 को और खत्म हुई थी 1945 को। ओके, तो ये 45 जब खत्म हुई, किसने खत्म कराई? यूनाइटेड नेशन ने खत्म कराई, क्योंकि ये कब फाउंड हुई थी? 1945 में। वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो ये फाउंड हो गई थी। ये जब रुकने के लिए असल में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। ओके, 1945 में। उसके बाद ये WW2 वर्ल्ड वॉर 2 रोकी गई। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो किधर है? न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। इसकी ऑफिस या हेड क्वार्टर के लिए किधर है? यूएसए में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क सिटी में है। पाकिस्तान ने यूएन को कब ज्वाइन किया? 13 सितंबर 1947 में पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। अच्छा, पाकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया, इसका मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान की जंग किसी के साथ शुरू हो जाती है, मसलन इंडिया के साथ शुरू हो गई, तो उसको रोकने का हक किसके पास है? यूएन के पास हक है, वो जंग रोक सकती है। ओके, तो जो भी अगर यूएन के मेंबर है, टोटल कितने मेंबर है? 193 मेंबर है। तो इन 193 मेंबर में किसी भी अगर कंट्री में जंग होना शुरू हो जाती तो उसको रोकना यूएन का काम है, उसमें अमन लाना यूएन का काम है। अच्छा, तो टोटल मेंबर 193 है। अच्छा, दुनिया में टोटल जो कंट्रीज है 195 है, 195 कंट्रीज है। तो इनमें से 193 जो इसके मेंबर है, दो कंट्री इसके नॉन मेंबर है, इसके मेंबर नहीं है ट्वेल्थ के। वो कौन से? टू नॉन मेंबर ऑब्जर्व स्टेट द यूनाइटेड नेशन, एक वेटिकन सिटी, स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। अच्छा, इनमें से एक जो कंट्री है वो इसके अंडर ऑब्जर्व है। वो कौन सा है वो आप कमेंट में बताएं लाजमी, क्योंकि ये आपके लिए समझ लो होम करके। वो कौन सा सिटी है जो अंडर ऑब्जर्व ऑब्जर्व है किसके? यूएन के। इन दोनों में से कोई भी एक, वेटिकन सिटी या फलस्तीन। क्योंकि आपको भी पढ़ना तो लाजमी ना, सारा आप तो नहीं पढ़ेंगे। हमारा काम है आपको गाइड करना, एक वे बताना। तो आप सर्च करके ये वगैरह आप भी मेहनत करें और फिर हमें कमेंट में लाजमी बताएं काजों को। ये आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में। आइए, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक दोनों सेम जगह पर है, इनका हेडक्वार्टर, और ये दोनों सेम डेट पर एस्टेब्लिश हुई, दोनों सेम डेट पर फाउंड की गई थी। अगर कोई भी आपसे पूछे वर्ल्ड बैंक कब फाउंड हुई थी? 1944, 1944, और आईएमएफ भी सेम डेट पर एस्टेब्लिश हुई थी, ये याद रख लें। और इनका काम, दोनों का पर्पस क्या है? आईएमएफ का पर्पस है किसी भी कंट्री को कर्जा देना। उसके हालात अगर खराब हो जाते हैं तो उनको वो कर्जा देता है, फिर वो अपने हालात ठीक करके फिर वो अपना कर्जा जो है वापस करते हैं। आईएमएफ का यही काम है, मॉनेटरी फंड फंड देना, किसी भी कंट्री को फंड देना। दोनों सेम डेट पर स्टैब्लिश हुई थी। दोनों का हेडक्वार्टर किधर है? सेम जगह, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो पाकिस्तान ने आईएमएफ को कब ज्वाइन किया? पाकिस्तान ने आईएमएफ को ज्वाइन किया था 11 जुलाई 1950। 11 जुलाई 1950 को आईएमएफ को ज्वाइन किया था। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को कब ज्वाइन किया? 1936, 20 जुलाई को किस वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन किया था, ये याद रखें। चलें, अच्छा, वर्ल्ड बैंक आल्सो कॉल्ड आईबीआरडी। वर्ल्ड बैंक को असल में आईबीआरडी ही कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का इस वजह से पता चलता है इसका क्या पर्पज है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अगर किसी किसी भी ममालिक
में जंग होती है तो वहाँ की सड़कें, बिल्डिंगें पानी पर असर पड़ता है, वो खराब हो जाते हैं, पानी खराब हो जाता है, सड़कें टूट जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती है जंग के दौरान। तो ये नई ये वर्ल्ड बैंक क्या करती है, वही बिल्डिंगें, वही सड़कें, वही पानी की फैसिलिटी को देता है, वही वर्ल्ड बैंक देता है, वर्ल्ड बैंक। उसकी सड़कें रिकंस्ट्रक्ट करना और वो जो बिल्डिंग होती है वो रिकंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना उस कंट्री को, किसका काम होता है, वर्ल्ड बैंक का काम होता है। और आईएमएफ का क्या काम होता है, फंड देना, कर्जा देना, किसी भी कंट्री को कर्जा देना। ओके, फिर से मैं आपको यहाँ से पढ़ा, यूएन का क्या काम होता है, यूएन का क्या होता है, अमन लाला किसी भी कंट्री में ये कब फाउंड हुई थी, 1945 में फाउंड हुई थी। इनका हेडक्वार्टर किधर है, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में है। और ये कब फाउंड हुई थी, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू 1933 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1945 तक। इसमें बहुत सारी कंट्रीज शामिल थे, जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया। इसमें सारे कंट्रीज जो वर्ल्ड वॉर टू में शामिल थे, और वो सब तबाही हो रही थी, इतनी बड़ी तबाही हो रही थी, उसको रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वो यूएन था, यूएन था, यूनाइटेड नेशन। पाकिस्तान ने इसको कब ज्वाइन किया, 13 सितंबर 1947 ने, 7 में पाकिस्तान ने, अच्छा इंडिया ने भी सेम डेट पर, ये याद रख लें, इंडिया ने भी सेम डेट पर यूएन को ज्वाइन किया था। इंडिया ने भी सेम डेट पर यूएन को ज्वाइन किया था। और टोटल कंट्रीज कितने, इनमें 193 कंट्रीज है इसके मेंबर को, 195 टोटल कंट्रीज है दुनिया में, दो कंट्रीज इसके मेंबर नहीं है, वेटिकन सिटी एंड स्टेट ऑफ फलस्तीन नहीं है। इनमें से कोई भी एक इसके अंदर ऑप्शन में कमेंट पे लाजमी बताइए मुझे कि कौन सा कंट्री इसके अंदर ऑप्शन पे, मतलब इसका मतलब ये कभी भी इसका मेंबर हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक। इधर चलते हैं वर्ल्ड आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ का क्या काम करता है, किसी भी कंट्री को अपना कर्जा देता है, फिर वो वापस लेता है जरूर, उसके हालात बेहतर करने के लिए कर्जा देता है। ये दोनों सेम डेट पर एस्टैब्लिश हुई थी 1944 को, ये एस्टैब्लिश हुई थी दोनों सेम डेट पर। और इसका हेडक्वार्टर भी सेम जगह पर है, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मौजूद है। पाकिस्तान ने आईएमएफ को कब ज्वाइन किया था, 11 जुलाई 1950 को ज्वाइन किया था। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को कब ज्वाइन किया था, 20 जुलाई 1956 को ज्वाइन किया था। वर्ल्ड बैंक का असल नाम क्या है, आईपीआरडी। असल में यही आईपीआरडी ही वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट करना, कंस्ट्रक्शन, सड़कें हो गई, बिल्डिंग हो गई, पानी की फैसिलिटी देना वगैरह वगैरह, ये डेवलपमेंट करना किसी भी कंट्री में इसका काम होता है, वर्ल्ड बैंक का काम होता है। इतनी याद है बन समझ में। ऐसी और वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे लाजमी कमेंट में बताएं, आपको कौन सी इस तरह की, अच्छा इनकी में और ऑर्गेनाइजेशन रहती है, मैं वही वीडियो अपलोड करूंगा, वो आप लाजमी देखना। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दें, सब्सक्राइब जरूर करते हैं, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।